पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट का बड़ा खेला। बांग्लादेश सीमा पर वोटर आईडी बनाने वालों की अचानक हुई वृद्धि। नए वोटरों के नाम में 9 गुना तक भारी इजाफा। इलेक्शन कमीशन पहले ही ले चुका है 4 अधिकारियों के ऊपर एक्शन। क्या बंगाल में घुसपैठियों का हो रहा है बड़ा खेला। एक तरफ जहां देश भर में एसआईआर का विरोध लगातार जमकर विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, पर इसी बीच पश्चिम बंगाल में अब वोटर लिस्ट का नया स्कैम या फिर हम कहें कि घोटाला घुसपैठियों का निकलकर सामने आया है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने सीमावर्ती जिलों में नए मतदाताओं का रजिस्ट्रेशन में भारी वृद्धि को लेकर एक बड़ा खुलासा कर दिया है। और आपके बता दें कि इन दिनों एक रिपोर्ट काफी ज्यादा वायरल हो रही है और उसके सूत्रों और उसके हवाले से यह कहा जा रहा है कि पिछले 3 महीनों में फॉर्म 6 के जरिए नए वोटर रजिस्ट्रेशन में 9 गुना का इजाफा हुआ है। पहले जहां प्रति विधानसभा क्षेत्र औसतन सिर्फ 100 आवेदन मिलते थे, यहां अब संख्या बढ़कर 900 प्रति माह पहुंच चुकी है। और इसी के साथ इलेक्शन कमीशन कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह भी बताया है कि जहां जहां पर नए वोटरों में वृद्धि हो रही है, ये क्षेत्र कोई और क्षेत्र नहीं बल्कि बांग्लादेश से सटे हुए हैं। जिन जिन जगहों पर वोटर लिस्ट में वृद्धि हो रही है, जहां जहां ज्यादा वोटर आईडी बनाए जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के अधिकारी के द्वारा दी गई जानकारी में यह सामने आया है कि ये जगह है उत्तर और दक्षिण 24 परगना, नादिया, उत्तर दिजामपुर, मुर्शिदाबाद, मालदा और कूच बिहार जिलों में नए वोटरों के नामांकन में सबसे ज्यादा तेजी देखी गई है। और ये सभी जिले बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे हुए हैं। और आपके लिए बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने भी इन्हीं तमाम जगहों को लेकर, क्षेत्रों को लेकर कई बार सवाल उठाया है। शुभेंदु अधिकारी तो ये तक कह चुके हैं कि पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में 1 करोड़ से ज्यादा घुसपैठियों के नाम है जिन्हें एसआईआर के द्वारा निकाला जाना चाहिए। जहां एक तरफ ममता बनर्जी और इसी के साथ साथ राहुल गांधी एसआईआर का लगातार जमकर विरोध कर रहे हैं, पर वहीं दूसरी तरफ लगातार अब सवाल ये उठ रहा है, क्या इस तरीके के घुसपैठियों को बचाने के लिए तो एसआईआर का विरोध नहीं हो रहा है। आपके लिए बता दें कि जो तमाम जानकारी सामने आ रही है उसमें ये भी चीजें सामने आई हैं कि ग्रामीण इलाकों की तुलना में शहरी क्षेत्रों, खासकर कोलकाता में मतदान प्रतिशत हमेशा कम रहता है। इसे सुधारने के लिए चुनाव आयोग और राज्य सीईओ कार्यालय ने नई योजना की शुरुआत भी की है। अब कोलकाता और अन्य शहरी जिलों की ऊंची इमारतों में भी मतदान केंद्र बनाए जाएंगे, बशर्ते वहां कम से कम 600 लोग रहने चाहिए। जहां एक तरफ इलेक्शन कमीशन हर तरीके से वोटर के लिए ये तमाम फैसले ले रहा है, पर वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से लगातार वृद्धि देखी जा रही है पश्चिम बंगाल में, जो वोटर लिस्ट में लगातार वोटर लिस्ट में वृद्धि देखी जा रही है, वोटर आईडीज बनाए जा रहे हैं पश्चिम बंगाल के उस बॉर्डर पर जो कि बांग्लादेश से जुड़ता है, ये कहीं ना कहीं एक बहुत ज्यादा बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। क्योंकि देखिए आने वाले 2026 में विधानसभा के चुनाव पश्चिम बंगाल में है और इन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए इलेक्शन कमीशन हर जरूरी कदम पश्चिम बंगाल से लेकर हर राज्य में उठा रहा है जहां आने वाले समय पर चुनाव है। और वहीं देखिए इलेक्शन कमीशन के ही अधिकारी मनोज अग्रवाल का बयान सामने आया और उन्होंने ये भी कहा है कि चुनाव आयोग ने हमें इस योजना को लागू करने का निर्देश दिया है और पिछली दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी ये आजमाया गया था और मतदान प्रतिशत में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है और इसे भी बंगाल में लागू किया जाएगा। अब देखिए एक तरफ तो ये तमाम चीजें
सामने आ रही हैं कि जिस तरीके से बांग्लादेश से सटे हुए ये क्षेत्रों में जिस तरीके से लगातार वोटर आईडीज बनाए जा रहे हैं और आपके लिए बता दें कि इन्हीं तमाम चीजों को मद्देनजर देखते हुए कि कहीं फर्जी लोगों को, कहीं घुसपैठियों को आईडीज ना दे दी जाए, कहीं उनके फिर एक बार वोटर आईडी ना बना दिए जाए, और इसी पूरे मामले पर सख्त कदम उठाते हुए पिछले दिनों ही इलेक्शन कमीशन ने 4 अधिकारियों को सस्पेंड तक कर दिया था। अब लगातार सवाल ये उठ रहा है कि जहां बिहार में एसआईआर चल रहा है, जिसका लगातार विरोध भी कर रही हैं विपक्षी पार्टियां, और इसी के साथ साथ पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन के प्रमुख के द्वारा ये भी कहा गया था कि चारों लोग जो प्रमुख आयुक्त हैं वो मिलकर बैठेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि पश्चिम बंगाल में आखिरकार अब एसआईआर कब होगा। अब सवाल ये उठ रहा है कि 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट की सफाई होगी या फिर घुसपैठिया वोट बैंक के ही नतीजे तय करेंगे। और इसी के साथ साथ देखिए, क्योंकि सीमावर्ती मुस्लिम बहुल जिलों में अचानक से 9 गुना वोटर रजिस्ट्रेशन बढ़ना ये बहुत बड़ा कंसर्न तैयार कर रहा है, यानी कि खड़ा कर रहा है। जिस तरीके से चुनाव आयोग पहले भी एक्शन ले चुका है और तमाम स्टडीज पहले भी ऐसी हो चुकी हैं जिसके मुताबिक बंगाल में लगभग 1 करोड़ गैर कानूनी वोटर मौजूद हैं। घुसपैठ और प्रशासनिक मिलीभगत से लोकतंत्र और सुरक्षा दोनों को ही खतरा बना हुआ है। चुनाव आयोग को लेकर लगातार राहुल गांधी विरोध तो कर रहे हैं, पर अब सोशल मीडिया के माध्यम से ये भी सवाल खड़े होने लगे हैं कि राहुल गांधी का एसआईआर विरोध इसीलिए तो नहीं है क्योंकि राहुल गांधी 2026 के चुनावों के लिए घुसपैठियों के लिए कवर फायर तो नहीं कर रहे हैं। इस तरीके के सवाल लगातार सोशल मीडिया पर कुछ लोगों के द्वारा उठाए जा रहे हैं। और वहीं आपके लिए बता दें कि तमाम अनेक मुद्दों को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी भी हमलावर है। ममता बनर्जी और टीएमसी के ऊपर जो तमाम कानून केंद्र सरकार के द्वारा लोकसभा में पास किए जा रहे हैं, जिसका विरोध टीएमसी के द्वारा किया जा रहा है, जिस पर बड़ा हमला बोला है आज शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी और ममता बनर्जी के ऊपर। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। वो लोग तो बहुत सीए के दौरान बताया बिल नहीं पास होगा, वॉकआउट अमेंडमेंट होगा तो आग लगा देगा, ट्रिपल तलाक नहीं होगा, कितना 370 नहीं हटेगा। क्या हुआ? स्ट्रॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर है, उनका साथ भारी बहुमत है, बार बार साबित हो गया है। ये भी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जाएगा, वो एक्सेप्ट करेगा तो फिर आएगा नेक्स्ट सेशन में, तब वो तो प्रोसेस में होता है। वो तो पार्लियामेंट्री जब आएगा फाइनली, जब मोदी जी का कैबिनेट लाएगा फाइनली, तब आराम से बिल पास हो जाएगा। जिस तरीके से 370, 35 ये हुआ, ट्रिपल तलाक हुआ, सीए हुआ, वॉकआउट अमेंडमेंट हुआ, ये भी हो जाएगा। 1 नेशन 1 इलेक्शन भी हो जाएगा, सब हो जाएगा। बिल के अगेंस्ट सभी विरोधी एकजुट हो गए हैं, उसके खिलाफ ये विरोधी लोग परिवारवादी है, भ्रष्टाचारी है, तुष्टीकरण का राजनीति करता है। इसका एक ही एजेंडा है, जो हम लोग भ्रष्टाचारी है, हम लोग के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, हम लोग पीएमएलए के अंदर है, पीएमएलए में अरेस्ट होगा तो छूट मिलना बहुत मुश्किल होता है आसानी से। इसलिए भ्रष्टाचार का इश्यू में और ईडी सीबीआई को इनकम टैक्स को खिलाफ रोकने के लिए भ्रष्टाचारी का जोट है, इंडी जोट नहीं है। ये अपॉर्चुनिस्ट कोरप्टेड फैमिली अलायंस है। शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ दिलीप घोष जो लगातार घुसपैठियों का मुद्दा उठाते आए हैं, और उन्होंने कई बार इस बात का भी जिक्र किया है कि आने वाले 2026 में ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से जाने वाली हैं। और फिर एक बार दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर हमला बोला है और उनकी पार्टी को लेकर भी सवाल उठाए हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं दिलीप घोष। वोट चोरी करता है, जब परिष्कृत हो रहा है वोटर लिस्ट, तब क्यों विरोध कर रहे हैं वो लोग? कौन चोरी करता है? और ये तो वोटर लिस्ट में ही साफ हो गया है कहाँ कितना फर्जी वोटर है, और उसको आप सपोर्ट कर रहे हैं फर्जी वोटर्स को, तो चोर कौन है? समझ में आ गया सर? कल प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, आप जा रहे हैं प्रोग्राम में? अभी तक तो निश्चित नहीं है, क्या है पार्टी जो बोलेगा हम वही करेंगे। वोट पे कुछ असर पड़ेगा कल प्रधानमंत्री का जो? बिल्कुल, अब इतना सारा सरकारी योजनाओं का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री जी, विकास कार्य का जो आगे बढ़ा रहे हैं ये समर्पित होगा। और जनता बंगाल में परिवर्तन चाह रही है,
माननीय प्रधानमंत्री का जो चेहरा है वो एक आशा का किरण है देश में, और पूरा दुनिया में उनका जो इमेज है पार्टी उसका तो ऐसे यूज करेगा ही, और वो आने से लोगों में उत्साह आता है, पार्टी में वातावरण उत्साह आता है, लोगों में एक भरोसा बढ़ता है। तो इसका लाभ तो राजनीति में हमको चुनाव में भी मिलेगा। देखिए, एक तरफ पश्चिम बंगाल के तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी लगातार मुखर होकर सवाल उठा रही है, और वहीं दूसरी तरफ देखना अहम रहेगा कि जो तमाम कंसर्न्स आज उठाए जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन तमाम चीजों को नजदीकी से देख रहा है, और कब तक आखिरकार एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की जाएगी पश्चिम बंगाल में, क्योंकि जब भी घुसपैठियों का जिक्र होता है पश्चिम बंगाल का नाम वहां पर जरूर आता है।